नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है, गुड आफ्टरनून। आई होप सभी ने यहाँ पर जो है पहला पेपर, आप सभी को पता है B.Ed 2022 का फर्स्ट जो शिफ्ट है वो आपका हो चुका है। और फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं, जो क्वेश्चंस जो 2022 में आप सभी ने मुझे भेजे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, 10, 15, 20, 50 क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं। इस क्वेश्चन को अभी देखते हैं और काफ़ी लोग जो भेज रहे हैं, तो अभी एक शॉर्ट एनालिसिस है कि आपके कितने क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन जो आए थे, मैं आपको एक शॉर्ट एनालिसिस करके दे देता हूँ। और इवनिंग में जो है आपको जो है फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाएंगे, सारे के सारे जो है देने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लीजिए अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और अपने जो कमेंट बॉक्स में जो है आपके जो और भी क्वेश्चन आए हुए थे कमेंट करके बताइएगा। और पेपर कैसा गया भाई, हिंदी पूरा पढ़ाया हुआ आया है, आप सभी को पता है जिसने पढ़ा था। जीके की बात करते हैं, अगर 2, 4, 5 क्वेश्चन, अगर मैं बता रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो 40 प्लस क्वेश्चन जो है मेरे पढ़ाए हुए आए हैं। जितने मेरे क्लासेस पिछले एक हफ्ते में ली होगी या उसके पहले से जो मेरी क्लासेस लेते आए हैं उनको पूरा आइडिया होगा। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था भाई, पहली औद्योगिक क्रांति। कई बार आपको जो है क्वेश्चन पढ़ाया गया, पहली औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं तो इंग्लैंड में शुरू हुई थी। किस देश में शुरू हुआ था भाई? इंग्लैंड में हुआ था। उर्वशी के रचनाकार पूछा गया था, रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार पढ़ाया भाई? उर्वशी के रचनाकार कितने बार पढ़ाया है? पंडित रविशंकर किसके वादक है? पूरा शास्त्रीय जो आपका पूरा जितना है, मैंने एक दिन पूरा एक स्पेशली वीडियो आपका 3 दिन पहले मैंने पढ़ाया था, सितार है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी, इसी वजह से मनाया जाता है, 7 अप्रैल को ये पढ़ाया था। मदर टेरेसा का जन्म स्थान भाई, मदर टेरेसा का बचपन का नाम या उनका जो मूल नाम था वो मैंने बताया था। उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, उनको जो है नोबेल मिला है शांति का, भारत रत्न भी जो है मिल चुका है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। इसके अलावा ये बेसिकली कहाँ की रहने वाली है, अब देखो ऑप्शन में डिपेंड करता है भाई। आपके ऑप्शन में सोपजे है, उज़्बेक है, उस्मान साम्राज्य है, मैसिडोनिया है, ये इनका जो है जन्म स्थान, तो याद रखिएगा। आंख का तत्सम रूप बताइए क्या है? अक्षी है, याद रखिएगा। आंख का तत्सम रूप क्या है भाई? आपका अक्षी है, ये चीज जो है याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा साथियों याद रखना भाई, एक क्वेश्चन आया था, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। सार्क में शामिल सदस्य कौन सा नहीं है? शायद आपका ऑप्शन ये आया था भाई। ठीक है, अब ऑप्शन मुझे नहीं इसका पता है भाई, लेकिन हमने आपको ये बताया था सार्क में टोटल जो इस समय जो है टोटल 8 सदस्य हैं। ठीक है, इस समय टोटल 8 सदस्य हैं, जिसमें से आपका जो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। कौन सा नहीं है ये आप लोग जो चेक कर लीजिएगा। ये आपका एक क्वेश्चन आया था, और सार्क मैंने कई बार पढ़ाया है, मुख्यालय मैंने पढ़ाया, इसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, हर चीज मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने गलत किया है तो भाई ये आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है। तपोवन का संधि विच्छेद भाई, तपा +1 होता है। मेरे पिताजी को नमस्कार, तो आपका कर्म कारक हो जाएगा। संगीत दिवस आपका, मैंने आपको जब 21 जून था, उसी दिन मैंने आपको पढ़ाया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्लस आपका जो है संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। मानव द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला धातु भाई, तांबा। कितनी बार पढ़ाया गया है? मानव द्वारा इस्तेमाल की गई जो आपकी पहली धातु है। इसके अलावा देखिए साथियों, आपका यहाँ पर क्या आया था भाई, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ पे भाई? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्या आपका आया था भाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था। पूरा नाम तो नहीं पढ़ाया था, बट मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था कि राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ पे है। ये इन्हीं को समर्पित है, पटियाला में है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य जैसे तो अभी आपका हो ही गया है। थिम्पू राजधानी है, राजधानी वाला स्पेशल मैंने आपको एक वीडियो पढ़ाया है। राजधानी किसकी थी भाई? भूटान की थी। वेब ब्राउजर नहीं है, अभी आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपके ऑप्शन में क्या क्या आया था भाई। ठीक है, BC राय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र संबंधित है, इसका अगर ऑप्शन आपको पता हो तो कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा भाई। हिंदी की पारणी किसे कहा जाता है भाई? कितनी बार पढ़ाया जाए आप सभी को? हिंदी की पारणी जो किसे कहा जाता है? तो हिंदी की पारणी जो आपका अष्टाध्यायी को कहा जाता है। चरण कमल बंदोहरि राय में अलंकार बताइए कौन सा है? तो चरण रूपी कमल, रूपक अलंकार हो जाएगा भाई। सत्यार्थ प्रकाश जो किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन भी पढ़ाया गया है। कोई क्वेश्चन बताओ भाई, जीके के कुछ क्वेश्चन अगर छोड़ दिए जाए जो आपके थोड़े से अलग टाइप के, एक आध क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन से पढ़ाए हुए थे भाई। विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वन्य दिवस, आपका वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। सर्वम दुखम, दुखम को किसने सत्य माना है? बौद्ध धर्म में जो है सत्य माना, बौद्ध धर्म में जो है सर्वम दुखम का जो है बेसिकली ये माना गया है। इसके अलावा आच्छादन का संधि विच्छेद, बहुत बार ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। हिंदी का तो मैं कह रहा हूं भाई 50 में 50 आया है, कोई भी एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं कर सकता मेरा पढ़ाया हुआ। आच्छादन का संधि विच्छेद आ प्लस छादन, व्यंजन संधि होगा, ये भी याद रखिएगा। विश्व में किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का स्थायी भाव, ये भी याद रखना है। सीडीएस की अगर हम बात करते हैं, बिपिन रावत को मरणोपरांत बिपिन रावत को मरणोपरांत जो है कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म विभूषण पुरस्कार। बिपिन रावत जी को जो है मरने के बाद पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा यहाँ पर
किस अनुच्छेद को बी आर अम्बेडकर ने हृदय की आत्मा कहा है? भाई कई बार पढ़ाया था, हृदय की आत्मा कहा है, हृदय व जो है संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद नंबर 32 को कहा है। अब देखो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अगर पहली भारतीय महिला पूछा हो तो बछेंद्री पाल, अगर पहली महिला पूछा हो तो जुनकी तेबई, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारतीय पूछा हो तो बछेंद्री पाल, या अगर आपका वैसे ही पूछा हो कौन सी पहली महिला थी पूरे विश्व में तो जुनकी तेबई जापान की थी। इसके अलावा टेलीफोन का आविष्कार भाई किसने किया था? ये भी आपको पढ़ाया गया भाई, टेलीफोन का आविष्कार सबको बचपन से पता होता भाई किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। सत्यजीत रे पुरस्कार जो किससे संबंधित है? सिनेमा के क्षेत्र से है तो ऑब्वियस सी बात है सिनेमा से संबंधित है। बसंती हवा किसकी रचना? भाई केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा कई बार आपको पढ़ाया है। गोदावरी, ये सारे क्वेश्चन आए थे। क्वेब का फुल फॉर्म आया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा अरब सागर की रानी, भाई ये क्वेश्चन लोग गलत करके आए यार, अरब सागर की रानी कितनी बार पढ़ाया गया भाई? अरब सागर की रानी जो है इस कोचीन को कहा जाता है। अवदात शब्द का अर्थ, भाई अवदात मतलब उज्जवल होता है, ठीक है, अवदात शब्द का अर्थ क्या होता है? उज्जवल होता है। सिफारिश का अर्थ पूछा गया था भाई, अनुशंसा। हिंदी बहुत ईजी आया था भाई, हिंदी बहुत ईजी आया था। कुचिपुड़ी, ये जो शास्त्रीय नृत्य है मैंने कितनी बार पढ़ाया भाई, लास्ट डे मैंने आपको कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को? सभी को पता है 14 सितंबर को जो है मैंने पढ़ाया ना, हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो है मिला था, इसी वजह से जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात जो है किसकी थी? तो ये बात जो है बल गंगाधर जो तिलक ने कही थी। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है भाई? दांत काटी रोटी का मतलब क्या होता है भाई? पक्की मित्रता होता है। क्या होता है भाई? पक्की मित्रता होता है। इंडिया विंस फ्रीडम के रचनाकार कौन है भाई? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। ये सब चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई थी भाई, ठीक है, ये सारी जो चीजें मैंने आपको ये एकदम कई बार पढ़ाई थी। थिम्पू की राजधानी मैंने बताया था भूटान की है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी मेरे पास आ रहे हैं। सबसे पुराना वेद, अगर आपके पेपर में कुछ लोग अभी देखो मेरे पास काफी सारे मैसेज भी आ रहे हैं, मैं उनसे भी क्वेश्चन देख के बता रहा हूँ। सबसे पुराना वेद पूछा गया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई। सबसे पुराना वेद की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पुराना जो वेद है वो आपका ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद है। ये कितनी बार आपको मैंने पढ़ाया है? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, ठीक है, ये मैंने विस्मय बताया था आपको। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये पढ़ाई दिया था। कुचिपुड़ी किस राज्य की है? मैंने ये भी पढ़ाया था भाई, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी। अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन जो है देख रहा हूं। मैंने काफी लोगों से बोला था पीछे लिख लेना पेपर के, तो काफी लोगों ने पीछे पेपर के लिखा था जो कि बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था भाई, दयालु शब्द कैसा शब्द है? तो दयालु शब्द जो है विशेषण है, ठीक है, वह बहुत दयालु है। दयालु शब्द जो आपके पेपर में आया था, दयालु कैसा शब्द है? तो दयालु आपका जो है विशेषण शब्द है, ठीक है। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर में आए थे। और प्लीज यार जो फोटो भेजो ना आप डॉक्यूमेंट में भेजो, जिससे थोड़ा सा जो है समझना जो है आसान हो जाए। तत्सम तद्भव से एक आध क्वेश्चन आए थे भाई, ठीक है। आंख का तत्सम आया था, अक्षी मैंने पढ़ाया भाई, कोई पीडीएफ छूट तो नहीं गया? आंख का तत्सम मैंने आपको देखो यहीं पढ़ाया था भाई। आंख का तत्सम क्या होता है भाई? अक्षी होता है, ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो याद रखना है। और इस वीडियो को जो है थोड़ा शेयर कर दो, और नीचे कमेंट बॉक्स में और भी जो क्वेश्चंस आपको याद है कमेंट करके फटाफट जो है बताओ, जिससे और भी क्वेश्चन जो है मैं बता दूं। और लोग बताओ भाई कैसा हुआ एग्जाम, ठीक है। पहले आप लोग फटाफट बताओ भाई एग्जाम कैसा हुआ, मजा आया कि नहीं मजा आया? जिसने मेरे से तैयारी की थी भाई बताओ, 100% बताओ भाई, क्या आपको मतलब थोड़ा सा सुकून मिला कि सर जी ने जो पढ़ाया था, सर जी ने जो चीज बताई थी उस तरीके से पेपर? अब देखो जिसने पढ़ाई नहीं की थी भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ जिसने पढ़ाई की थी बताओ सुकून मिला कि नहीं मिला? जिसका पेपर अच्छा हुआ होगा वो तो कहेगा भाई सर जी हाँ जी बढ़िया हो। अब जिसका पेपर बेकार हुआ होगा तो भाई वो मुझे उल्टा सीधा बोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेपर बेकार हुआ है, थोड़ी मुझे गाली देके शांति मिलती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हाँ आई नो कि दिल से जिसने पढ़ाई की होगी तो पेपर उसका अच्छा हुआ हो, आज का बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था, ठीक। चलिए।